नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। यूपी में टॉप 10 शहरों में प्रयागराज नंबर 1 पर। आज से तापमान और बढ़ेगा, लू का एहसास होना शुरू। यूपी एसआरटीसी ने 100 दिन का एजेंडा किया तय। परिवहन निगम 100 दिनों में 100 नई बसें चलाएगा। लखनऊ शहर में भी दौड़ेगी सीएनजी बसें। मनीष हत्याकांड के आरोपी के आवास पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण के खिलाफ एलटीए की टीम ने लगातार दूसरे दिन जारी रखी कार्रवाई। बोरोडियांका शहर में हालात नरसंहार सहने वाले बूचा से भी बदतर। माइको लाइव पर रूसी हमले में 10 मौत, 46 लोग घायल। विधानसभा चुनाव पूरा होते ही जारी हुई प्रमोशन की सूची। 8 इंस्पेक्टर बने डिप्टी एसपी। संक्रमित मरीजों का टूटा रिकॉर्ड। कई जगह सेना ने संभाला मोर्चा। घर में कैद हुए लोग। यूपीएससी बैच 2015 के टॉपर रही आईएएस टीना जाबी अपनी दूसरी शादी को लेकर चर्चा में। पहले पति अतहर खान से तलाक के बाद आईएएस प्रदीप गवांडे से रचाने जा रही है शादी। शेयर हुई तस्वीरें। शेयर बाजार की धीमी हुई शुरुआत। सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा टूटा। निफ्टी भी लाल निशान पर रही। अमेरिका में बजा फिल्म आरआर का डंका। आमिर खान की फिल्म दंगल को पीछे छोड़ दिया। देश में सक्रिय केस और घटकर 0.03% हुए। 24 घंटे में मिले 795 नए संक्रमित। वहीं 58 लोगों की हुई मौत। शुरुआत करते हैं अब रिपोर्टर्स रिपोर्ट की। खबर गाजियाबाद जिले से, जहां पर एक युवक ने धर्म परिवर्तन किया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद जिले में 51 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें आमिर नाम के व्यक्ति ने हिंदू धर्म अपनाया और जय श्री राम का नारा लगाया। इसके अलावा उसने कहा कि उसकी सनातन धर्म में आस्था है और वे स्वेच्छा से सनातन धर्म अपना रहे हैं। सर, क्या नाम है पहले तो आपका? मेरा नाम आमिर है जी। मैं दिल्ली से रहने। जिन लोगों ने अपनी चरण पादुकाएं चप्पलें नहीं ली हैं, तो दिल्ली में पंडाल से जहां अब आपने धर्म परिवर्तन करते हुए ऐसा क्या धर्म में देखा हमारे में, और क्या कहीं पीछे कुछ कमी रह गई थी जिसको लेकर आपने आज एक हिंदू धर्म को अपनाया है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें नहीं बतलाया गया कि हम हिंदू बने या मुसलमान। इसमें हमारी भी कि हम क्या बनना चाहते हैं। हम जिस घर में पैदा हुआ हमें वो बना दिया। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं मुसलमान बनूं। मेरी इच्छा ये है जो हमारे पूर्वज जो करते थे हम वो रहें, जो कि सनातन धर्म था। मैं सनातन धर्म में वापसी आना चाहता हूँ अपनी मर्जी से, किसी से जोर जबरदस्ती नहीं। ना मेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती की है ना किसी से। मैं अपनी खुशी से आना चाहता हूँ। ना मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मेरे घर का एड्रेस है करदमपुरी, गली नंबर 1, हाउस नंबर 48, थाना ज्योति नगर। तो हम कह सकते हैं आमिर से आप अमर सिंह बन गए हैं, क्या कह सकते हैं? हाँ, जो नामकरण जो भी आप देंगे। ऐसा ना, यज्ञोपवित्र होने के बाद इनका नामकरण किया जाएगा। जिस तरह से हिंदू सनातन धर्म अपने बेटे का नाम रखा जाता है, तो उन सबको करते हुए इनकी घर वापसी की जाएगी और फिर इनका नाम इनको दिया जाएगा। जैसे कि हमारे यतीनंद सरस्वती जी ने एक जितेंद्र नाम के थे, उन्हें जितेंद्र ठीक उसी तरह उनके ही बनाया जा रहा है। जितेंद्र नारायण त्यागी, तो इनका भी उनका नाम दिया। क्या इनके अंतरात्मा की आवाज थी या फिर कहीं ना कहीं इन्होंने आकर्षित किया? इस तरह इनकी अंतरात्मा की आवाज थी और इन्होंने बड़े ही मनोभाव से, आस्था के साथ जो हिंदू संस्कृति है उनको समझा, उसको जुड़ने का प्रयास किया। और आज का दिन, जो ये नववर्ष का जो दिन है और जो यहाँ पे विश्व शांति महायज्ञ जो आज हुआ है, उस अवसर पर इन्होंने उचित समय देखकर अपने आप को जो आमिर से अमर बने हैं। और हिंदू युवा वाहिनी दिल्ली प्रदेश की टीम, जो लोनी की जो टीम है, जो हमारे प्रदेश महामंत्री महेश जांगीड़ है, उनके सानिध्य में इनका आज यहाँ पे हिंदू संस्कृति में आगमन हुआ, जिसका हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वहीं खबर काशीपुर जिले से, जहां पर बीते 2 साल से कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को विभाग ने निकाल दिया। इसके चलते कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही साथ संयुक्त मजिस्ट्रेट अभय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्याय की गुहार लगाई।
खबर देवरिया जिले से, जहां पर बलिया जिले में बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक मामले में नकल माफियाओं का भंडाफोड़ कर खबर लिखने वाले पत्रकारों को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में पत्रकार एकता समन्वय समिति ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और पत्रकारों की रिहाई की मांग की। वह इस मौके पर समिति के तहसील अध्यक्ष विनय गुप्ता, समिति के राष्ट्र संरक्षक योगेंद्र नाथ त्रिपाठी, जिला महासचिव राम प्रताप पांडे सहित कई पत्रकार मौजूद रहे। आज आपने ये हम लोग बलिया के पत्रकार के साथ उत्पीड़न हुई है। बलिया में जो नकल माफियाओं के खिलाफ एक पत्रकार हमारे अखबार से जुड़े हुए, इन्होंने वहाँ नकल माफियाओं की खुली जो है लूट को उजागर किया है। खुली तरीके से किस तरह से नकल कापियाँ लीक की गई, उसको गंभीरता से लेते हुए हमारे पत्रकार साथी ने वहाँ से अपने अखबार के द्वारा उसको उजागर किया ताकि पूरी प्रशासन सक्रिय हो और प्रशासन को जो स्थानीय निष्क्रियता थी बलिया की उसको उजागर किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन बलिया के प्रशासन ने तथाकथित लोगों की मिली भगत से वहाँ अपने आप को बचाने के लिए पत्रकार को ही इसे तो आरोपी बना दिया और 3 पत्रकार साथी, जिनमें से हमारे पत्रकार साथी हैं अजीत ओझा जी, दिग्विजय सिंह जी और मनोज गुप्ता को जेल भेज दिया। इस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा एक तरफ कहा जाता है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेंगे, चाहे अपराधी कोई भी हो, लेकिन पत्रकार जिसके अपराध को उजागर करता है और माफियाओं को उजागर करता है, उनकी खबरें प्रकाशित करता है और नकल माफियाओं का जो राजकाज चल रहा था बलिया में उसको उजागर करता है अपने अखबार के माध्यम से, लेकिन वहाँ के स्थानीय बलिया के प्रशासन ने उस पत्रकार को ही आरोपी बना करके जेल भेज दिया गया। मैं मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से यह आग्रह करता हूँ कि पत्रकारों के उत्पीड़न को बंद किया जाए, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि पत्रकारों का उत्तर प्रदेश में कहीं भी उत्पीड़न नहीं होगा और उत्पीड़न होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि इस मामले की निष्पक्ष रूप से जाँच करा करके दोषी सभी 3 पत्रकारों को पहले रिहा किया जाए और जो भी जिला प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी इसमें निष्क्रिय सक्रिय रूप से शामिल हो उनको आपराधिक मुकदमे के साथ गिरफ्तार किया जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? हम अपने संगठन के माध्यम से भारतीय पत्रकार संघ और पत्रकार एकता समन्वय समिति के जो भी दिशा निर्देश होंगे उसके खिलाफ पुनः हम कार्रवाई के लिए सड़क पर उतरने के लिए भी बात होंगे। विनय गुप्ता, मैं पत्रकार एकता समन्वय समिति मिली थी। खबर चित्रकूट जिले से, जहां पर बरह माफी के जंगल में भीषण आग लग गई है। इससे पूरा जंगल जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि तेज हवा के कारण आग फैलती गई और लगभग 3 किलोमीटर तक फैल गई और इसके बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड विभाग को दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे विभाग की टीम ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिली थी ये टाइम तो नहीं पता, मगर हम लोग बहुत दूर से गए थे, मऊ से हम लोग को रास्ते में मिली। नहीं तो आप लोगों को सूचना यहाँ के जंगल में आग लगे होने की कब पता चली? कितनी देर हो गई आप लोग आए हुए? हम लोग जो है लगभग 1.5 घंटा हो गया। तो कितनी आग पे आप लोगों ने काबू पा लिया? काफ़ी आगों पर काबू पा लिया है, पानी भर रहे हैं हम बोर से। कहाँ से आए आप लोग गाड़ी? क्या नाम है भाई साहब? खबर रायबरेली जिले से, जहां पर एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और इससे लगभग 6 बीघे की फसल जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड घटना स्थल पर पहुंची तब तक ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया था। वहीं पीड़ित किसान ने इसकी सूचना लेखपाल को दी और मदद की गुहार लगाई है। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम अजीत कुमार है। पिता का नाम? श्री सुखराम पाल। ये जो अभी आग लगी है, ये आग का कारण पता चल पाया है? ये जो बिजली से लगी है, इस पार्क से बिजली से शॉर्ट सर्किट से। अच्छा, कब लगी है? 2:30 बजे। 2:30 बजे। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? ये 4 बीघा है। 4 बीघा। आपका कितना नुकसान हुआ? हमारा 1 बीघा है जी। सुखराम का जो है उनका 2 बीघा है जी। और राम सजीवन का 1 बीघा है जी। तो फायर ब्रिगेड को आपने कॉल किया था? नहीं कर पाए हमने। और किसी के द्वारा करवाया गया था? मालूम नहीं। कहा रहा है फायर ब्रिगेड फोन करो। अच्छा। हाँ, बिजली विभाग पर कॉल कीजिए।
और रुक करते अगली खबर की ओर। खबर कानपुर नगर से, जहां पर सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर भूमि को खाली कराया जा रहा है। अतिक्रमण करने वालों की जमीनों पर बुलडोजर चलाया गया और इसके अलावा विभाग ने बताया कि ऐसा करने वालों के ऊपर FIR भी दर्ज की जाएगी। वही खबर जौनपुर जिले से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंशु ने एक बैठक की और कहा कि जनप्रतिनिधियों के हितों की सुरक्षा करना उनकी प्राथमिकता होगी। उनके हक के लिए विधान परिषद में आवाज उठाई जाएगी। जनता के गाड़ी कमाई के धन का सदुपयोग कराया जाएगा और जनता के हितों में काम किया जाएगा। वहीं लोगों को रोजगार का अवसर भी दिया जाएगा। चुनाव में अपार जन समर्थन मिल रहा है हमारे मतदाताओं से। हमारे सभी चुने हुए जितने प्रतिनिधि हैं जनपद के, हमारे सम्मानित जिला पंचायत के सदस्यगण हैं, प्रधानगण हैं, हमारे सभी क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण हैं, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के सभासद हैं। हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय करके संगठन के निर्देश में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के निर्देश में सभी विकासखंड में और सभी नगर पालिका पंचायत नगर परिषदों में जाकर अपने सम्मानित मतदाताओं से मिलकर हम लोगों ने पार्टी की नीतियों, रीतियों और विचारों से उनको अवगत कराकर अपने लिए जन समर्थन मांगा है। और उस दौरान मैंने पाया कि अपार जन समर्थन लोगों का उत्साह के साथ मिल रहा है और साथ ही साथ आम जनमानस का भी समर्थन इस चुनाव में मिल रहा है। यद्यपि यह चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता का नहीं है, लेकिन जनता का भी पूरा आशीर्वाद इस चुनाव में मिल रहा है। आप 6 साल एमएलसी रहे, पुनः चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार मौका मिलेगा तो विकास का ब्लूप्रिंट क्या? मैंने अभी बताया कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जनपद को जो सार्वजनिक कार्य होते हैं उन कार्यों के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है और सरकार उस दिशा में बेहतर भी कर रही है। जनपद की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं और उन पर किस ढंग से एक बढ़िया ब्लूप्रिंट बना के, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़कों को लेकर हो, यद्यपि सरकार बेहतर कर रही है और 5 वर्ष का कार्यकाल भी बहुत शानदार रहा। यही कारण रहा कि 2022 में एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। लेकिन एक अवसर और मिला है और इस बार विधान परिषद सदस्य के रूप में अगर जीत कर जाता हूं तो निश्चित तौर पर सरकार का अंग बनकर विधान परिषद में काम करने का अवसर मिलेगा। तो हम लोग जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जनपद के इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमको बेहतर करना है, उस दिशा में अच्छा काम करने का प्रयास किया है। खबर लखनऊ से, जहां पर जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की मीटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान के नेतृत्व में की गई और इसमें कई विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा भी लिया। वहीं पार्टी अध्यक्ष ने इसमें कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का अनुरोध किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को बेहतर करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। खबर बांदा जिले से, जहां पर एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और इससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी तक आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर सीहोर जिले से, जहां पर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। उनके ऊपर शराब पीकर विद्यालय में आने का आरोप लगा है और गालियां देने की भी बात सामने आई। बता दें कि इसकी सूचना जब विभागीय लोगों को दी गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।